आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, उसको सिद्ध कीजिए, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग जस्ट अपोजिट मानते हैं, यानी कि उल्टा मानते हैं। बोला जा रहा है कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग मानेंगे कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं इसको। लिख लें दोस्तों कि माना कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। अब जैसे दोस्तों इसको हम लोग लिखेंगे कि परिमेय संख्या को लिखने का कारण मतलब लिखा जाता है कैसे इसको। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम लोग लिख लिए कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग लिखते हैं p बाई क्यू के रूप में, ठीक है, या फिर a बाई बी के रूप में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रूट थ्री बराबर a बाई बी, जहाँ a और b क्या होता है, कोई पूर्णांक संख्या होता है, और किसी भी पूर्णांक संख्या का जो हर होता है वह जीरो नहीं होता है। और इसमें बोला जाता है परिभाषा में कि जो a और b में होते हैं, एक के अतिरिक्त इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि a और b पूर्णांक संख्या है तथा क्या है, a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लोग लिख लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि रूट थ्री बराबर क्या है, a बटा में b। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछे गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट थ्री b बराबर a हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा थ्री बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब इसको देखिए, जैसे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा हमको दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बटा में थ्री आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, इसको ध्यान दीजिए कि जो आपका ए स्क्वायर है उसको हम लोग क्या करें, तीन से भाग दे रहे हैं। तो जब भी तीन से क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ पे मिलेगा, कोई भी इसका वैल्यू हो सकता है। तो वैल्यू रखने के बाद जब भी तीन से डिवाइड करेंगे तो बी स्क्वायर का मान मिलेगा। यानी यहाँ से हमको यह पता चल रहा है दोस्तों कि जो आपका ए स्क्वायर है वह तीन से विभाजित होगा, और जो आपका तीन से विभाज्य होगा यानी कि ए भी आपका तीन से विभाज्य होगा। तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि मतलब जो ए है वो तीन से विभाजित है, और जो ए स्क्वायर है वह भी तीन से विभाजित है। तो चलिए इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमको मालूम चला कि जो तीन है वह ए स्क्वायर को भी विभाजित करता है और तीन ए को भी विभाजित करता है। इसलिए जो तीन है वह ए का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम लोग को क्या बोला जा रहा था दोस्तों परिभाषा में कि जो ए और बी है उसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ए का उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन आपको मिल गया है। देखिए कि जो तीन है वह ए का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए जो बी होगा उसका भी जो तीन होगा वो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब कैसे होगा, तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने माना कि ए बराबर थ्री के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिला है कुछ, ठीक है, क्या मिला है वैल्यू कि थ्री बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मिला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे माने क्या है, ए बराबर थ्री के माने हैं, लेकिन यहाँ पे है ए स्क्वायर बराबर। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसको क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बराबर मिलेगा थ्री के का होल स्क्वायर। अब यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर बराबर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री इंटू के का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर के जगह पर हमको क्या मिला है दोस्तों, थ्री बी स्क्वायर मिला है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, थ्री गुना क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर। अब इस तीन से इस तीन कट जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए के का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, के स्क्वायर बराबर जब वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर बटा में थ्री। यानी कि यहाँ पर भी मालूम चल रहा है कि जो तीन है वह बी को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि जो तीन है वह बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, हमको यहाँ से मिल गया। चलिए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो हम लोग लिख लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने माना था कि जो रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, यानी कि वह पूर्णांक के रूप में है, जिसका ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन हमको यहाँ पे मिला कि ए का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है और बी का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड तीन है। यानी कि जो हमने माना था वह क्या माना था, गलत माना था। यानी कि जो हम लोग रूट थ्री को एक परिमेय संख्या माने थे वह गलत है। यानी कि जो रूट थ्री होगा वह एक अपरिमेय संख्या होगा, यहाँ से प्रूफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, और यह जो हमारा रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है वह सिद्ध होता है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।